अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बोले जब जब धर्म की हानि होती ना तब मेरे प्रभु अवतार लेते। लेकिन विचार करिए, सब कहते हैं धर्म की हानि होगी तब प्रभु संसार में आएंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि धर्म की हानि क्या है। कभी विचार किया कि आखिर ये धर्म की हानि क्या है? आखिर कब होगी धर्म की हानि? आज हम सभी सबसे पहले यही श्रवण करेंगे कि ये धर्म की हानि क्या है। बोले एक बार की बात, एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास गधा था, बोले वो व्यक्ति उस गधे के सहारे से ही अपने जीवन का पालन पोषण किया करता। आज बोले उस व्यक्ति ने अपने गधे को साथ लिया और अपने गधे को साथ ले जाकर के जंगल में सुंदर सुंदर घास चराने लगा। आज बोले जब वो व्यक्ति जंगल में देख रहा था तो आज एक चमकीला पत्थर पृथ्वी पर गिरा हुआ दिखा। कैसा पत्थर? बोले जैसे उस चमकीले पत्थर पर दृष्टि गई तो आज उस व्यक्ति ने उस पत्थर को उठाया और उठा करके अपने गधे के गले में। अब विचार करिएगा, ये जो चमकीला पत्थर है ये पत्थर हीरा है, लेकिन उस गधे वाले को पता नहीं है कि ये हीरा है, क्योंकि पता होता तो गधे के गले में डालता क्या। आज बोली उसने गधे के गले में पत्थर डाल दिया। इधर बोली जब घर वापस आया तो आज उसी पत्थर से अपने गधे को स्नान करा रहा। यहां बताते हैं जब एक जौहरी की दृष्टि इस दृश्य पर गई कि एक व्यक्ति हीरे से अपने गधे को स्नान करा रहा है, तो वो जौहरी उस गधे वाले के पास गया और जाकर पूछा, है भैया एक बात बताओ, तुम्हारे हाथ में ये जो चमकीला पत्थर है, आखिर ये पत्थर तुम्हें मिला कहां से? आज कहते हैं उस गधे वाले ने कहा, भैया हम तो जंगल की ओर गए थे, जंगल गए तो हमें पड़ा हुआ मिला, हमने उठा करके गधे के गले में। आज उस जौहरी ने देखा कि गधे वाले को तो पता ही नहीं कि ये हीरा है। बोले आज उस जौहरी ने गधे वाले से कहा, भैया एक बात बताओ, आप क्या ये पत्थर मुझे दे सकते हो? वो व्यक्ति कहता है, भैया मैं तो फिर जंगल में जाऊंगा, दोबारा मिल जाएगा, आप ऐसा करो आप इसे ले लो। जौहरी कहता है, ना ना भैया पहले तो आपको कीमत बतानी पड़ी। अब विचार करिए, हमें यदि बिना पैसों की कोई वस्तु मिल जाए तो हम तो ये सोचेंगे ना जितने में बिक जाए उतना ही ठीक। आज बोली वो व्यक्ति विचार करता है कि मैं तो इसे बिना किसी दाम के उठा कर लाया हूं। बोले अब ये किसी दाम में भी बिक जाए क्या अर्थ? बोले आज जौहरी ने उस हीरे के 1 रुपए दिए हैं। कितने रुपए? बोले 1 रुपए दे करके हीरे को ले लिया। इधर कहते हैं जौहरी वो हीरा संभाल करके ले जाने लगा। इधर जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचा तो आज थोड़ी दूर पहुंचने पर ही वो हीरा 2 टुकड़ों में बट गया। और याद रखिएगा, टूटे हुए हीरे की ज्यादा कोई दाम की वैल्यू नहीं है। बोले ये ज्यादा दामों में बिकेगा नहीं, बोले इतना बहुमूल्य नहीं। आज बोले वो हीरा जौहरी के हाथ में जब 2 टुकड़ों में टूटा तो आज उस जौहरी ने हीरे से पूछा, है क्यों भैया? मैंने देखा उस गधे वाले ने तुझसे अपने गधे को स्नान कराया है, अपने गधे के गले तक में तुझे डाल दिया, तू तब नहीं टूटा, और आज मैं तुझे इतना संभाल कर ले जा रहा था और तू टूट गया। आज कहते हैं उस हीरे से आवाज आई और हीरा कहता है, जौहरी याद रखना वो व्यक्ति मेरी कीमत जानता नहीं था, उस व्यक्ति को ये पता नहीं था कि मैं हीरा हूं
लेकिन तूने मेरी कीमत जानने पर भी कम आकी है, इसी कारण मैं तेरे हाथ में आकर टूट गया। बोले हीरे की कीमत जौहरी से अधिक कोई जान नहीं सकता। समझाने का तात्पर्य क्या है? बोले जिसे भजन की कोई मूल्य नहीं है, जो भजन के लिए कुछ जानता ना हो, भजन करना ना जानता हो, इसकी कीमत ना जानता हो, यदि वो भजन नहीं करेगा ना तो धर्म की हानि नहीं होगी। लेकिन विचार करिए, हम जैसे लोग जो धर्म की राह पर चलते हैं, जिस दिन हमने भजन करना छोड़ दिया ना, उसी दिन से धर्म की हानि होना प्रारंभ हो जाएगी, उसी दिन से धर्म की हानि होने लगी। बोले हम जानते हैं हमारे प्रभु हमारी दृष्टि में क्या है, लेकिन जानने के बाद भी जिस दिन हमने मंदिरों में पूजा करना बंद कर दिया, प्रभु का नाम जपना बंद कर दिया ना, उस दिन प्यारे याद रखना धर्म की हानि होना प्रारंभ हो जाएगी। बोले यही तो धर्म की हानि है, जब जब होए धर्म की हानि। बोले जब जब ये धर्म की हानि होती है ना, तब तब मेरे प्रभु संसार में आते। बोले किसी सज्जन पर कष्ट होगा ना, तो मेरे प्रभु को वहां पर वो कष्ट दिखाई पड़ जाएगा, और मेरे प्रभु सज्जन की रक्षा के लिए संसार में पधारे जाएंगे। कहते प्रभु बड़े दयालु हैं। कहते संसार में यदि अपना दुख भी किसी को बताना है ना, तो आप मंदिर में जाकर अपने दुख रो लीजिए। मंदिर से सुंदर स्थान अपने दुख बताने का कोई नहीं, क्योंकि जानते हैं किसी अड़ोसी पड़ोसी को बताओगे ना, तो वो तो आपका उपहास उड़ा देगा। कहते यहां तक कि अपने परिवार जनों को भी दुख मत बताइए, और खास कर ये माताओं के लिए बता रही हूं, जो हम हर किसी पर विश्वास करके अपना दुख बता देते हैं ना, खासकर अपने घर का दुख। बोले घर में ननद इतना झगड़ा करती है, सास